हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। एंटी एरिथमिक ड्रग्स वो ड्रग्स जो एरिथमिया को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमने डिस्कस करा है वो ये था कि हम कार्डियक एरिथमिया किस तरीके से कॉज होते हैं, वो किस टाइप के होते हैं, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, जो मतलब लाइक उनकी कॉजलिटी होने का, एंड जो उनमें लाइक ईसीजी में किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करें, इस तरीके का हमने एक इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है। तो अब हम जो इसका नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम डिस्कस करेंगे एंटी एरिथमिक ड्रग्स के बारे में। लाइक ये ड्रग्स किस तरीके से काम करती हैं, इनके शॉर्ट की क्लासिफिकेशन याद करने के थोड़े बहुत मिनिमम हम जो उसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं, ट्रिक्स होती है, वो भी देखेंगे, निमोनिक्स टाइप, और प्लस मेडिसिनल इनके लाइक मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है, लाइक जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स होते हैं उनके हम केमिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे, और इस तरीके से उनके ड्रग्स के बारे में पूरा एक डिटेल इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए एंटी एरिथमिक लाइक कार्डियक एरिथमिया के बारे में, लाइक तो सबसे पहला जो डायग्राम है, इस तरीके का जो एक्शन पोटेंशियल होता है एवी नोड का, ये एक कॉमन जो डायग्राम है। इससे हमें ये समझ में आएगा कि जो सबसे पहले जो हमारा रेस्टिंग जब हमारी सेल रेस्ट में होती है तो फेज 4 होता है। उसके बाद फेज 0 में हमारी सेल डीपोलराइज होती है। फेज 2 जो होता है वो उसमें बोलते हैं हम प्लेटिव फेज बोलते हैं, ये क्योंकि ये जो हमारी डिपोलराइजेशन होता है ये सोडियम की वजह से होता है, और इस पोजीशन पे जब लाइक हमारे सोडियम चैनल बंद होते हैं तो कैल्शियम चैनल आते हैं, वो स्टेबलाइज करते हैं तो प्लेटिव फेज आता है। और देन पोटेशियम की वजह से जब पोटेशियम सेल हमारी सेल से इफ्लक्स होते हैं तब रिपोलराइजेशन होता है, और फिर हमारी सेल वापस से फेज 4 पे आ जाती है जो कि रेस्टिंग की कंडीशन है। सो लाइक जो पी वेव होती है ये आती है आर्ट्रियम के कॉन्टैक्ट, आर्ट्रियम डिपोलराइजेशन की वजह से, जब आर्ट्रियम कॉन्टैक्ट होते हैं तब आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एसए नोड की वजह से। तो जो हमारा ये एबी नोड का जो एक्शन पोटेंशियल है ये रिप्रेजेंट करता है मेजरली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को। तो जो वेंट्रिकल्स का जो भी लेना देना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और खत्म होता है जब ये डिपोलराइज हुई। जस्ट लाइक जब डिपोलराइज हुई तो उस टाइम पे हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्टैक्ट हुए, और जैसे ही कॉन्टैक्ट हुए तो आई हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जिसे हम बोलते हैं। और जब यहाँ पे जब वो रिलैक्स होते, जब पोटेशियम का इफ्लक्स हुआ, जब ये रिपोलराइजेशन वाली कंडीशन में आई, इस टाइम पे आया हमारा टी वेव। तो क्या हमने देखा कि फेज 0 और फेज 1 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेज 0 और फेज 1 ये रिप्रेजेंट करते हैं क्यूआरएस डिपोलराइजेशन को, लाइक जो क्यूआरएस की वेव आई। देन जो एसटी सेगमेंट है ये वाला, ये रिप्रेजेंट करती है फेज 2, मतलब दैट प्लेटिव फेज। ये किस वजह से आ रही है? कैल्शियम की वजह से। और फेज 3 जब पोटेशियम बाहर जाता है, सेलुलर इफ्लक्स होता है, तो उसकी वजह से क्या आता है? उसकी वजह से आती है टी वेव। वो क्या शो करती है? वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को। अब इन आयंस की वजह से ईसीजी पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे आयंस होते हैं, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 3 आयन हमने देखे जो कि काम करते थे एक ईसीजी को, हमारे नॉर्मल कार्डियक रिदम को अफेक्ट करते थे। तो हमें याद रखना है कि जब भी पोटेशियम आएगा तो पोटेशियम इस डायग्राम में अगर आप देखें तो कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है? बेसिकली वो इफेक्ट कर रहा है टी वेव से लेके। तो मे बी वो हो सकता, अगर ये टाइम बढ़ गया तो क्या होगा कि टी वेव जो होगी हमारी और पीछे आएगी। अगर बाई चांस ये जल्दी आ गया तो टी वेव जल्दी बन जाएगी। दैट मीन्स वो इफेक्ट करेगा क्यूटी के उसको। तो लाइक क्यूटी प्रोलॉन्ग हो रहा है, दैट मीन्स हाइपोकैलेमिया की कंडीशन बन रही है, और वहीं अगर जल्दी आ रहा है तो दैट मीन्स हाइपरकैलेमिया की कंडीशन बन रही है। हाइपरकैलेमिया का हम इस पे नहीं कर सकते, बट हाइपरकैलेमिया लाइक पोटेशियम ज्यादा इफ्लक्स होगा तो पीक टी वेव आती है। तो क्या हुआ कि अगर हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो गई तो लॉन्ग क्यूटी इंटरवल, वही हाइपरकैलेमिया पीक टी वेव आती है। सेम वैसे हाइपोकैल्सीमिया में लाइक प्लेटिव फेज बढ़ गया तो क्या होगा? क्यूटी प्रोलॉन्गेशन हुआ। और वही हाइपरकैल्सीमिया हो गया, लाइक जब हाइपरकैल्सीमिया की कंडीशन आ गई तो एसटी सेगमेंट की शॉर्टनिंग हो गई।
अब बात करते हैं जो एंटी अरिथमिक ड्रग्स होती हैं वो काम कैसे करती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन देखें तो चार मेजर क्लास में डिवाइड किया गया है। क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ। ये चार मेजर कैटेगरी की ड्रग है। तो क्लास फर्स्ट की जो ड्रग होती है वो किस पे काम करेंगी? सोडियम आयन चैनल्स पे। क्लास टू की जो कहती है वो डिक्रीज रेट ऑफ डिपोलराइजेशन, ये होती है हमारी बीटा ब्लॉकर्स। जो बीटा ब्लॉकर्स होती है वो इस पे काम करती है, वो क्लास टू में आती है। और जो क्लास थ्री होती है ये एक्ट करती है पोटेशियम पे। और क्लास फोर्थ एक्ट करता है कैल्शियम चैनल पे। तो ये हमारा एक्ट कर रहा है सोडियम चैनल पे। तो क्लास फर्स्ट में जो आती है फर्दर तीन कैटेगरी में होती है, क्लास वन ए, क्लास वन बी और क्लास वन सी। क्लास वन ए में आती है हमारी क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड और डिसोप्रामाइड। वहीं क्लास वन बी में आएगा लिडोकेन, प्रोकेनानाइड और मैक्सिलेटिन। क्लास वन सी में आगे फ्लेकेनाइड और प्रोपाफिनॉन। अब इसमें इस डायग्राम में हम देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। एक जो क्लास वन ए है वो बेसिकली दो आयंस के उसमें वो रहता है। पहले सबसे पहले कि वो किस तरीके से काम करेगा तो आगे वीडियो में हम देखेंगे। एक तो वो सोडियम आयन को भी वो करेगा, लाइक सोडियम आयन चैनल को भी ब्लॉक करेगा, और दूसरा पोटेशियम चैनल पे भी एक्ट करेगा। तो क्या होगा, रिजल्टेंट क्या रहेगा कि एक क्यूआरएस वाइडनिंग होगी और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होगा। सिमिलरली जो क्लास वन बी की ड्रग होती है वो सोडियम पे एक्ट करती है, और जो क्लास वन सी की ड्रग होती है वो भी सोडियम चैनल पे एक्ट करती है, तो वो क्यूआरएस बाइंडिंग करेंगी। क्लास वन बी क्लास सेकेंड जो बीटा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट होते हैं वो इनका इतना इसी पे बहुत ज्यादा मेजर इफेक्ट नहीं आता। क्लास थर्ड की जो ड्रग होती है पोटेशियम चैनल ब्लॉकर होती है, तो कहाँ पे उनका रिजल्ट आ रहा है? वो आ रहा है क्यूटी प्रोलॉन्गेशन पे। टी वेव में अबनॉर्मलिटी आ रही है उनकी वजह से। और जो ये होते हैं कैल्शियम चैनल, ये कैल्शियम करेंगे तो पी वेव पे भी इनका एक्ट आता है, और मेजरली पी वेव पे ही आएगा। अब बात करते हैं क्लास वन एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो क्लास वन में कौन कौन सी आई? क्लास वन ए क्विनिडिन, प्रोकेनामाइड और डिसोप्रोमाइड। क्लास वन बी में आ गई हमारी लिडोकेन, फिनेटोन और मैक्सिलेटिन। क्लास थ्री में आ गई फ्लेकेनाइड, प्रोपाफिनॉन और मोरिसिजिन। अब क्लास वन एंटी अरिथमिक, जैसे हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा, वो क्या था कि जो सबसे पहली जो क्लास वन वाली क्लास वन ए, ये किस तरीके से काम करेगी? ये एक तो सोडियम को के चैनल को वो करेगी, और दूसरी बात ये पोटेशियम का वो भी, ये भी चीज लाइक जो हाइपरपोलराइजेशन वाली स्टेट है, एक तो इसको भी डिले कर रही है, डिपोलराइजेशन को भी डिले कर रही है और रिपोलराइजेशन को भी डिले कर रही है। तो इस टाइप का जब एक्शन आएगा तो ईसीजी में क्या आ गया कि सोडियम को डिले करा, इनने सोडियम चैनल को ब्लॉक करा, तो इसकी वजह से क्या आ गया, डिपोलराइजेशन डिले हुआ तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो होगा वो वाइड होएगा। और क्योंकि पोटेशियम भी बाहर गया, लाइक डिपोलराइजेशन भी डिले हुआ, तो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन में जो हमारी वन बी वाली है ये क्या करेंगी, ये क्यूटी जो रिपोलराइजेशन देर से हो रहा था उसको फास्टर करवाएंगे, क्विकर रिपोलराइजेशन करवाएंगे, तो क्यूटी को डिक्रीज करेंगे, लाइक क्यूटी इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा। और जो क्लास वन ये सोडियम चैनल पे ही एक्ट करेंगी और उसका डिपोलराइजेशन डिले होगा, हालांकि डिपोलराइजेशन अपने टाइम पे होगा। तो ये बेसिकली ये तो किस चीज पे इफेक्ट हुआ? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पे। एक नॉर्मल ईसीजी जो कि इस तरीके का रहता है हमारा, जो हमने इससे पहले वाली डायग्राम में देखा कि ये वाला जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ ही इस वजह से रहा था। जब इस तरीके नॉर्मल रहेगा तो एक नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा, जब डिपोलराइजेशन डिले हुआ तो दैट मीन्स ये चीज और ज्यादा स्लो होगी। और ये आगे खैर हम इसके जो आगे जो अगले डायग्राम है उसमें हम देखेंगे, तो और डिले हुआ, और उसी तरीके से जब ये डिले हुआ उसके बाद में यहाँ पे हमारा क्योंकि डिपोलराइजेशन भी डिले हो रहा था, जो टी वेव जो आनी थी वो और डिले आएगी हमारी। तो इस तरीके का एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी हमारा वाइड हो गया यहाँ पे, और जो हमें दिख रहा है
और टी वेव की एब्नॉर्मलिटी भी दिखती है। सिमिलरली जब वो जल्दी आ गया तो लाइक इसका यहाँ पे तो कोई इफेक्ट है नहीं, तो ये हमारी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑन टाइम रहेगा, बस क्यूटी इंटरवल जो टी वेव आएगी वो शॉर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे क्योंकि ये रिपोलराइजेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, तो फिर हमारी क्यूटी इंटरवल उतना ही रहेगा, बस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाइड हो जाएगा। अब जो बात आती है कि हम इसकी जो क्लासिफिकेशन है इसको याद कैसे रखें क्लास 1A की, क्योंकि आफ्टर ऑल 9 ड्रग्स हैं और कई बार होता है कि हम भूल जाते हैं। तो हम भूलने के लिए हम एक सिंपल सा न्यूमरिक्स याद कर सकते हैं, न्यूमरिक्स जो भी बोलते हैं, लेकिन एक ट्रिक है जो सिंपल सी, वो है कि एक हमें बस एक जो 4 लाइनों की एक कहानी याद रखनी है कि सबसे पहली बात क्योंकि न्यू ईयर मतलब लाइक लोग पार्टी में जाते हैं बड़े लोग, तो आपको ये याद रखना है कि एक क्वीन थी। पहली बात हमें ये याद रखनी है कि एक क्वीन थी जो कि प्रो थी डिस्को पार्टीज में, डिस्को में। अंदर जाकर उसने केन का ढक्कन हटाया, ढक्कन को लिड बोलते हैं, और उसे मिक्स करने के लिए फेनी डाली। फेनी एक ड्रिंक होती है जिसको उसने केन के एक ढक्कन हटा के उसमें मिक्स करके डाला, और लास्ट में वो क्योंकि उन्होंने फेनी डाली, फेनी पी, उन्होंने पार्टी करी, लास्ट में वो प्रॉप के साथ फैल गई मोरनी बन के। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसमें 2 मिनट के अंदर मतलब 2 मिनट भी मुश्किल है, तो लाइक बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले जो क्लास फर्स्ट की ट्रिक है जो हमने कैसे देखा, एक क्वीन थी। क्वीन क्या थी? क्वीन प्रो थी। प्रो किसमें थी? डिस्को पार्टी। क्लास 1 की ड्रग कैसे होगी? क्वीन से क्या हो गया? क्विनिडीन। प्रो से प्रोकेनामाइड, और डिस्को पार्टी से डिसोप्रामाइड। तो क्लास 1A की ड्रग क्या होगी? एक सिंपल सी लाइन, क्वीन प्रो थी डिस्को पार्टी में जाने की। तो क्वीन प्रो थी डिस्को में जाने के, तो क्वीन से हो गया क्विनिडीन, प्रो से हो गया प्रोकेनामाइड, और डिस्को से हो गया डिसोप्रामाइड। नेक्स्ट इज क्लास 1B। तो अब अगली लाइन क्या थी? अंदर जाकर उसने केन का उसने ढक्कन हटाया। ऑब्वियसली पार्टी में जाते तो ढक्कन हटता ही है। केन का उसने ढक्कन उठाया, उसको मिक्स करा। मिक्स किसके साथ? एक बेहद अच्छी ड्रिंक फेनी के साथ। तो केन और लिड से क्या याद आ जाएगा हमें? लिडोकेन। मिक्स से क्या याद आएगा? क्या याद रखेंगे? मैक्सिलिटीन। और फेनी से याद रखेंगे फिनाइटन। अब अंदर जाके क्या करा इन्होंने? जब ड्रिंक वगैरह करी, फेनी पी इन्होंने, उसको मिक्स करके फेनी पिया, तो फिर अंदर इन्होंने डांस करा। ऑब्वियसली बात है, डिस्को पार्टी में डांस हो गया। अब डांस करा तो उसके बाद आफ्टर डांस के बाद में जो इफेक्ट होता है, जो सुबह 4 बजे के आसपास दिखाई देता है, वो ये कि वो फेल गई अपने प्रॉप के साथ मोरनी बन के। आप ये कंसिडर कर सकते, कोई लड़की है, वो मोरनी बनी थी, वो प्रॉप वगैरह पहना था, और बाद में डांस करते करते वो फेल गई। लाइक बस हर व्यथा है एक पार्टी की, प्रोटोकॉल को उसने फॉलो करा अपने इस तरीके से। तो फेल से हम याद रखेंगे फ्लेकेनाइड, प्रॉप से याद रखेंगे प्रोपाफिनॉन, और मोरनी से याद रखेंगे मोरिसिटी। तो होपफुली आपको ये क्लासिफिकेशन याद हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं क्लास फर्स्ट ए की, जो 3 ड्रग थी, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डिसोप्रामाइड। सबसे पहले बात करते हैं क्विनिडीन। क्विनिडीन का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हमें एक क्विनिडीन रिंग और एक एजा बाइसाइक्लो रिंग दिख रही है। हालांकि इसका नोमेनक्लेचर देखें तो सबसे पहले जो ये 2 रिंग है, ये अटैच हैं एक अल्कोहल, एक सिंगल कार्बन के ग्रुप से, और वहां पे एक अल्कोहल अटैच है। तो अगर इसका नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहले हमें, क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप वाली ये दिख रही है, तो हम सबसे पहले मेथनॉल को लिखते हैं, मेथनॉल। अब मेथनॉल से क्या जुड़ा हुआ है? मेथनॉल से जुड़ी हुई है ये वाली रिंग, हमारी क्विनोलिन। क्विनोलिन की अगर हम नोमेनक्लेचर करें तो नोमेनक्लेचर इसका
हमारा ऑब्वियसली जो रिंग का नॉमेनक्लेचर होता है वही स्टार्ट होता है N1 से, नाइट्रोजन से 1, यहाँ पे आएगा 2, देन 3, 4, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6, 7 और 8। इस तरीके से क्विनोल रिंग का जो इसकी हमारी सिंकोनियन रिंग है या क्विनोल रिंग है उसका ये नॉमेनक्लेचर, इस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। इस रिंग को अगर हम एक्सपैंड करें तो ये किस तरीके से एक्सपैंड होगी, लाइक अब देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ एक ये बाइसाइक्लो रिंग है, ये यहाँ पे नाइट्रोजन है हमारा और इसके साथ में यहाँ से एक बाइसाइक्लो रिंग इस तरीके से जुड़ी हुई है। इस तरीके से ये बाइसाइक्लो रिंग है और यहाँ पे इसके इस जो रिंग है यहाँ पे एक विनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो क्या हुआ सबसे पहले हमने देखा मेथनॉल लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद एक ब्रैकेट बनाया हमने और ब्रैकेट में इस रिंग को अगर हमें डिफाइन करेंगे तो इस रिंग पे क्या होगा, 6 पोजीशन पे एक मेथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है और 4 पोजीशन पे हमारा मेथनॉल जुड़ा हुआ है। तो 4 सिंको, मतलब इसको हम सिनोनिम रिंग भी लिख सकते हैं या फिर सिंकोनाइल रिंग भी। और लास्ट में वायल, वायल क्या इंडिकेट कर रहा है, वायल इंडिकेट कर रहा है कि ये 4th पोजीशन पे मेथनॉल पे जुड़ी हुई है। ओके, नेक्स्ट इज 5 पोजीशन पे अगर इसकी नंबरिंग करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और यहाँ पर 7 और 8। तो अब क्या यहाँ पे क्या हुआ, मतलब लाइक इस रिंग की बात करें तो 5th पोजीशन पे विनाइल ग्रुप है एक हमारे पास और फर्स्ट पोजीशन पे क्योंकि एज अ बाइसाइक्लो है तो यहाँ पे काउंटिंग यहाँ से शुरू होगी इस रिंग की। तो एज अ बाइसाइक्लो और यहाँ पे देखें तो 2 इस तरफ हैं, 2 इस तरफ हैं और 2 ही कार्बन यहाँ पे हैं। तो 2, 2, 2 8 टोटल कार्बन है ऑक्ट और ये किस पोजीशन पे इससे जुड़ा हुआ है, 2 से, तो 2 आइल मिथेनॉल। इस पूरे रिंग का जो नॉमेनक्लेचर हुआ वो हुआ 6 मिथॉक्सी, 4 सिंकोनाइल, 5 विनाइल, 1 एजा बाइसाइक्लो, 2, 2, 2 ऑक्ट, 2 आइल मेथनॉल। तो ये होता क्या है, एक डेक्स्ट्रो आइसोमर है ऑफ एंटी मलेरिया एल्कलॉइड क्विनोनिन सिंकोना बार्क। अब इसे किस तरीके से काम कर रहा है, तो ये पहले क्या करता है, सोडियम चैनल को क्लोज करता है, जो सोडियम चैनल का डिपोलराइजेशन होता है उसको डिले करता है, डिलेड डिपोलराइजेशन, और उसके बाद में रिपोलराइजेशन को भी डिले करता है। इस वजह से इसका जो ईसीजी होगा कि वो क्या कि क्यूआरएस भी वाइड हुआ और टी वेव भी पोटेशियम जो क्यूटीसी प्रोलॉन्गेशन भी इसकी वजह से होता है। तो पहले वाइड क्यूआरएस, उसके अलावा ये हुआ। तो ये क्या करता है, ब्लॉक सोडियम चैनल एंड आल्सो ब्लॉक कार्डियक पोटेशियम चैनल। तो इससे क्या हुआ, प्रोलॉन्गेशन ऑफ क्यूआरएस और इंक्रीजिंग क्यूटी इंटरवल। ये क्या करता है इस वजह से, क्योंकि ये वो करता है तो फिर लाइक इस वजह से क्या होगा, जो इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड है लाइक इन दो वेव्स के बीच का जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ जाता है। और ये क्या, ये कैन कॉज इंड्यूस सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस। इसकी बात है तो फॉल इन बीपी इज ड्यू टू अल्फा एड्रेनर्जिक ब्लॉकेज, सिनर्जिस्टिक कार्डियक डिप्रेशन विद बीटा ब्लॉकर एंड वर्apamil और पोटेशियम सॉल्ट्स के साथ भी होता है। एंड टॉक्सिसिटी विद डिजॉक्सिन इज ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टिश्यू बाइंडिंग एंड इनिबिशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन मीडिएटेड रीनल एंड बाइलरी क्लियरेंस। इसमें रिस्क ऑफ टॉसिड डेपॉइंटे भी है एंड आइडोसिंक्रेटिक एंजियोएडिमा की कंडीशन भी होती है। ये प्रोपाफिनॉन के टी हाफ को बढ़ा देता है। इन सबको एक सिंपल से एक फ्लो चार्ट में समझिए। तो क्विनिडीन है हमारी, क्विनिडीन क्या करती है, जो मेजर एक्शन होगा क्यूटी प्रोलॉन्गेशन को करेगी और क्यूआरएस ब्रॉड होगा, क्योंकि ये ईआरपी इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड को भी बढ़ा रही है तो इस वजह से पीआर प्रोलॉन्गेशन होगी, पी वेव और आर वेव में प्रोलॉन्गेशन होगी।
क्या करे, सोडियम चैनल ब्लॉकर है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डिक्रीज करता है, ये इनहिबिट करता है एल टाइप कैल्शियम चैनल को एट हाई डोज। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो कैन कॉज टॉर्सेड डे पॉइंटे, स्वेटी स्किन, ब्लड विजन, हियरिंग लॉस, हेडेक और एब्डोमिनल पेन। तो इन सब कंडीशन को हम एक सिंपल नाम देते हैं, वो है सिंकोनिज्म। तो क्यूनिडिन क्या कॉज करती है? सिंकोनिज्म। और ये क्या कर, इसके इंटरेक्शन की बात करें तो इंटरेक्ट विद डिजॉक्सिन, डायूरेटिक और कोडीन के मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज करती है। तो ये था हमारे क्यूनिडिन के बारे में। नेक्स्ट ड्रग इज प्रोफेनामाइड। प्रोफेनामाइड का स्ट्रक्चर जैसा दिख रहा है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 4 अमीनो और एन से जो नाइट्रोजन है, लाइक पहले नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन से क्या है, 2 डाई इथाइल अमीनो, इथाइल, ये जो 2 डाई इथाइल अमीनो इथाइल, ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इस वजह से एन आ गया। और बेंजामाइड, क्या एक हमने पहले एक कॉमन ग्रुप देखा बेंजामाइड है, बेंजामाइड पहले लिखा, 4 अमीनो इसका सब्स्टिट्यूएंट है बेंजामाइड का। और अमीनो के साथ ही एन पोजीशन पे, एन के साथ क्योंकि ये लगा हुआ था तो हमने एन के साथ ये 2 डाइथाइल अमीनो इथाइल, इथाइल यहाँ से और डाइथाइल, ये सिंपल से स्ट्रक्चर है प्रोफेनामाइड का। तो प्रोफेनामाइड की बात करें तो ये क्या है कि ओरली एक्टिव अमाइड डेरिवेटिव प्रोकेन की है। इट डज नॉट ब्लॉक सोडियम चैनल बट ब्लॉक पोटेशियम चैनल एंड प्रोलॉन्ग्स रिपोलराइजेशन। इसका and it is less effective in suppressing ectopic automaticity than quinidine and less fall in BP is shown. इसकी बात करें, used as a second line drug for treatment of monomorphic ventricular tachycardia, WPW syndrome, and also used to prevent ventricular fibrillation. एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो हाइपरसेंसिटिविटी कॉज होती है इसके, और flushing and hypertension can occur on rapid IV injection. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है डिसोपेरामाइड। डिसोपेरामाइड, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें डाई आइसोप्रोपाइल अमीनो, सबसे पहले ब्यूटेनामाइड का हमने देखा कि एक अमीन में एक 2 3 4, तो ब्यूटेनामाइड का वो लगा हुआ है और यहाँ पे 4 डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, डाई आइसोप्रोपाइल ग्रुप, और 2 फिनाइल है और पायरिडीन ग्रुप सेकंड पोजीशन पे ही लगा हुआ है। यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो 4th पोजीशन पे डाई आइसोप्रोपाइल अमीनो ग्रुप है, 2 पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है एक यहाँ पे, और 2 पोजीशन पे ही पायरिडीन ग्रुप है, वो हमने लगाया। और ब्यूटेनामाइड जो इसकी मेन रिंग है वो तो है ही है। तो इसकी बात करें तो इट हैज नो इफेक्ट ऑन साइनस रेट, द प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल एंड क्यूआरएस ब्रॉडनिंग आर लेस मार्क्ड, और इसकी जो वो है एंटीकोलिनर्जिक साइड इफेक्ट्स आर प्रोमिनेंट सच एज ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड ब्लड विजन। इसके यूजर्स की बात करें तो इट इज यूज्ड एज अ सेकंड लाइन फॉर ड्रग फॉर प्रिवेंशन ऑफ रिकरेंस ऑफ वेंट्रिकुलर एरिथमिया एंड इट कैन बी यूज्ड एज मेंटेनेंस आफ्टर कार्डियोवर्जन ऑफ आर्टियर फ्लटर और आर्टियर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट ड्रग जो आती है क्लास 1B, इसमें आती है हमारी लिडोकेन, फिनाइटोइन और मैक्सिलिटी। तो मैक्सिलिटी जो लिडोकेन की बात करें तो इनका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। इस तरीके का एक कॉमन बेंजीन रिंग है, उसके साथ में एक सबसे जो इसका, हमें अगर नॉमेनक्लेचर की बात करें तो इस रिंग को देखना है। ये रिंग कौन सी हमारी? एसिटामाइड रिंग। एसिटामाइड रिंग, इसके साथ में डाई इथाइल अमीनो ग्रुप है और नहीं, हाँ, तो इसकी बात करें तो एक एसिटामाइड रिंग है और साथ में 2 डाई इथाइल अमीनो ग्रुप है और N से 2 2 6 डाइमिथाइल फिनाइल, ये इस तरीके से इसका नॉमेनक्लेचर है। तो आगे बात करें तो it suppresses the automaticity in ectopic foci
enhanced space for depolarization in partial depolarized or stressed Purkinje fiber. The QT interval may decrease along with a little depression of cardiac contractility on arterial beat. तो ये क्या करते हैं, QT इंटरवल पे हल्का सा डिक्रीज करती है, हालांकि इनका जो बिल्कुल माइन्यूट सा लाइक जब QT प्रोलॉन्गेशन हो जाता है तो उस केस में हम इनको दे सकते हैं, क्योंकि QT इंटरवल को ये कम कर रही है। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसके एडवर्स इफेक्ट आते हैं ड्राउजीनेस, नोजिया एंड ट्विचिंग एंड फिट्स। इनके यूजर्स की बात करें तो ये गिवन बाय स्लो IV टू सप्रेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया एंड प्रिवेंट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यूजर्स की बात करें, यूज इन इमरजेंसी कंडीशन सच एज अरिथमिया फॉलोइंग एक्यूट मायोकार्डियल इंफेक्शन। इस टाइप के केसेस में लिडोकेन दी जाती है। नेक्स्ट इज मैक्सिलिटीन। मैक्सिलिटीन का काफी सिंपल स्ट्रक्चर है, तो अब इसका जो नॉमेनक्लेचर होगा कि 1 फिर प्रोपेन अमाइन का जो इन्होंने एक हम 1 2 3, तो जो 2 पोजीशन पे प्रोपेन अमाइन ग्रुप है और फर्स्ट पे पोजीशन पे क्या है 2,6 डाइमिथाइल फेनॉक्सी। तो 2,6 डाइमिथाइल फेनॉक्सी ग्रुप ये 1 से अटैच है और ये सिंपल सा स्ट्रक्चर इसका। मैक्सिलिटीन की बात करें तो ऑटोमेटिसिटी इन Purkinje फाइबर इज रिड्यूस्ड by decreasing the phase 4 slope and by increasing the threshold voltage. By reducing the rate of zero phase depolarization in ischemic Purkinje fiber, it may convert one-way block into two-way block. And क्या है? It may be used in post-infection sinister ventricular arrhythmia such as alternative to lidocaine. इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट इसमें ट्रेमर्स कॉज हो सकते हैं, नोजिया, ब्लड विजन एंड अटैक्सिया कैन अकर। नेक्स्ट इज फिनाइटोइन। फिनाइटोइन क्या है? बेसिकली डाइफिनाइल हाइड्रोजन रिंग होती है इसमें। तो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, 2 फिनाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन रिंग में इमिडाजोल रिंग जिसको बोलते हैं। तो क्या है कि 4,4 डाइफिनाइल, इसका नॉमेनक्लेचर देखिए 1 2 3 4 5। तो 4 पोजीशन पे 2 फिनाइल ग्रुप है तो 4 डाइफिनाइल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो लाइक 4H आ जाता है, और क्योंकि सैचुरेटेड रिंग है तो इसमें से 4H आ जाएगा, और इमिडाजोल रिंग है और 2,5 पे डाइऑन, यहाँ पे ऑल डाइऑल की जगह डाइऑन आएगा अकॉर्डिंग टू इस स्ट्रक्चर पे। तो फिनाइटोइन की बात करें तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट ग्रैंडमर टाइप ऑफ एपिलेप्सी commonly used for digitalis induced arrhythmia, supraventricular tachycardia caused by digitalis. Next is class 1C. Class 1C में आ गई फ्लैकेनाइड, मोरिसिजिन और प्रोपाफिनॉन। प्रोपाफिनॉन की बात करें तो कॉमन बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसमें हमें जो चीज देखनी है फिर से, जैसे इससे पहले देखा हमने प्रोपेनॉन की एक रिंग को हमने लगाया कि 1 2 3, तो एक प्रोपेनॉन की रिंग है, 3 पोजीशन पे एक फिनाइल ग्रुप लगाया। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, तो फर्स्ट पोजीशन पे क्योंकि ऑब्वियसली नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, तो 1 पे हमारे क्या लगा हुआ है, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे 1 इस तरीके से हो गया हमारी 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इस तरीके से होगी। तो 2 पोजीशन पे क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से काउंट करें 1 2 3 प्रोपाइल अमाइनो और प्रोपॉक्सी, ये पूरा इस रिंग का नाम जो होगा। इस रिंग में क्या होगा कि 2 पे हाइड्रोक्सी, 3 प्रोपाइल अमाइनो, प्रोपॉक्सी, एक यहाँ पे प्रोपाइल अमाइनो ग्रुप ये हो गया और ये प्रोपॉक्सी, और ये किस पे है, फिनाइल पे अटैच है, फिनाइल की सेकंड पोजीशन पे। तो ये हो गया प्रोपाफिनॉन के स्ट्रक्चर। तो प्रोपाफिनॉन की बात करें तो ये क्या करता है, ये ब्लॉक सोडियम चैनल। प्रोपाफिनॉन इज कंसिडरेबली डिप्रेस impulse transmission. It has profound effect on his Purkinje
एज वेल एज एक्सेसरी पाथवे कंडक्शन। और ये क्या करता है, ये एपीडी एक्शन पोटेंशियल ड्यूरेशन जो होता है उसको प्रोलॉन्ग करता है बाय इट्स बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी। इट इज यूज्ड to maintain sinus rhythm in patients with proximal arterial fibrillation. It is used for prophylaxis of PSVT involving AV. It has higher affinity for inactivated state of sodium channel and ये किससे होता है, used to suppress life-threatening ventricular arrhythmia. तो life-threatening ventricular arrhythmias होते हैं, उनको suppress करने के लिए प्रोफेशनल दिया जाता है। सॉरी, ये था मोरिसिन के बारे में था। Morphine क्या है? It has higher affinity for inactivated state of sodium channel and it is used to suppress life-threatening ventricular tachyarrhythmia और ventricular arrhythmia। इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हमें जो चीज देखनी है वो क्या मॉर्फोलिन रिंग प्रेजेंट होती है। तो मॉर्फोलिन रिंग मोरिसिन हम काफी रिलेट कर सकते हैं कि अच्छा हाँ मोरिसिन है तो मतलब मॉर्फोलिन रिंग प्रेजेंट होगी। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें कार्बोनेट ग्रुप है CuNH2 ग्रुप और इसमें एक प्रोपेनॉइल ग्रुप है, एक फिनोथायजीन रिंग है। तो फिनोथायजीन रिंग ये रही। मॉर्फोलिन रिंग ये है एक प्रोपेन एक इथाइल ग्रुप हाँ, तो इसका जो हमारा केमिकल नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा वो लाइक आईयूपीएसी नेम होगा वो है इथाइल। 10 पोजीशन पे 3,4 मॉर्फोनिलाइल प्रोपेनोनाइल 10H फिनोथायोजीन 2 कार्बामेट। इथाइल में यहाँ से आ गया 1 2, ये हो गया हमारा इथाइल ग्रुप। फेनोथायोजीन रिंग की अगर नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 9 देते हैं एंड दिस इज 10। तो 10 पोजीशन पे कौन सी मॉर्फोनाइल रिंग अटैच है जो कि 4th पोजीशन पे है। 1 2 3 4 10th पोजीशन पे मॉर्फोनाइल रिंग अटैच है और ये 1 2 3 ये प्रोपेनॉइल है, तो इस वजह से ये यहाँ पे प्रोपेनॉइल आ गया। और एक जो कि बीच में इथाइल रिंग है तो इथाइल रिंग आ गया और ये कार्बामेट ग्रुप हमारे पास COONH ग्रुप ऑलरेडी है। नेक्स्ट इज फ्लैकेनाइट। फ्लैकेनाइट इसका स्ट्रक्चर के हम समझ सकते हैं, कॉमनली रिलेट कर लेंगे क्योंकि 3 फ्लोरीन ग्रुप है तो डेफिनेटली जो वो होगा फ्लैकेनाइट। इसका अगर हम इसकी बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें तो एक जो कॉमन रिंग जो दिख रही है वो है बेंजामाइड CONH और यहाँ पे क्या अटैच है पाइपेरिडिनाइल और एक मिथाइल ग्रुप। तो एक पाइपेरिडीन और बेंजामाइड के साथ N के साथ अटैच है तो पाइपेरिडीन आ गया। और 2 और 5 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, एक सिंपल सा ग्रुप है 2 ट्राइफ्लोरो इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो एक बेहद सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इसकी बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ बेंजामाइड एंड हैज लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी और ये यूज्ड फॉर क्रोनिक वेंट्रिकुलर एक्टोपी एंड वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इट इज यूज्ड फॉर द एक्यूट ट्रीटमेंट ऑफ WPW सिंड्रोम। तो WPW सिंड्रोम को भी ये उसमें भी एक्ट होता है। नेक्स्ट इज क्लास 2 बीटा ब्लॉकर। क्लास 2 बीटा ब्लॉकर को देखते ही अगर एंटी एरिथमिया में आपको एक स्ट्रक्चर मन में आ जाना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है पर होपफुली आपको याद हो जाए। वो चीज है ये क्या है, इससे कैसे याद रहेगा, इससे कुछ इस तरीके से याद रहेगा। सबसे पहले है एस ब्यूटेलॉल, ए से एस ब्यूटेलॉल, पी से प्रोपेनोलॉल और ई से एस्मोलॉल।
इन तीनों को मिला के क्या बन गया? एप। एक एप से हम ये याद रखेंगे। जो भैया है साथ में हाय बोल रहे हैं, इनसे हमें सीधी सी एक एस ब्यूटानॉल, प्रोपेनोलॉल और एस्मोलॉल, ये तीन ड्रग्स पता हो जाएंगे। ये बीटा ब्लॉकर पे एक्ट करती है। प्रोपेनोलॉल बहुत बेस्ट सिंपल स्ट्रक्चर है। इसमें एक प्रोपेनोलॉल, एक दो तीन, ये तीन आप, क्योंकि एक हमने रिंग को लाइक एक फंक्शनल ग्रुप को देख लिया, प्रोपेन के साथ 2 पोजीशन पे प्रोपेनोलॉल है, 1 पे आइसोप्रोपाइल अमाइनो ग्रुप है, 1 2 3, और 3 पे एक नेप्थाइल रिंग के साथ ऑक्स ईथर है, तो लाइक एक 3 नेप्थाइल ऑक्सी। तो अब इसकी बात करें तो इट इज कॉमनली यूज्ड एज बीटा ब्लॉकर। ये कहाँ पे ऐड कर रहा है? मार्क डिक्रीज करता है स्पेस फॉर डिपोलराइजेशन को एंड कंडक्शन टू एबी नोड। ये कहाँ पे कर रहा है? प्रोलॉन्ग ईआरपी को प्रोलॉन्ग कर रहा है, इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड को प्रोलॉन्ग कर रहा है। दैट मीन्स पीआर इंटरवल बढ़ रहा है और ये पीआर इंटरवल को बढ़ा रहा है। इसकी अलग बात है तो ये कहाँ पे? साइनस टैकीकार्डिया, लाइक क्योंकि ये इसको ब्लॉक कर रहा है, इसकी कंडक्शन को स्लो कर रहा है, दैट मीन्स टैकीकार्डिया में हम इसको दे सकते हैं। डिजिटलिस इंड्यूस्ड थायरोटॉक्सिकोसिस और एसोसिएटेड विद टैकेरिथमिया। और ये कहाँ पे यूज हो सकता है? इट मे बी यूज्ड इन WPW सिंड्रोम। नेक्स्ट ड्रग है वो है एस्मोलॉल। एस्मोलॉल शॉर्टेस्ट एक्टिंग बीटा 1 ब्लॉकर है। ये आईवी एडमिनिस्टर्ड होती है। ये कहाँ पे कंट्रोल होती है? अल्ट्रा फ्लटर और फिब्रिलेशन की कंडीशन को कंट्रोल करने में दी जाती है, और इट कैन टर्मिनेट सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। नेक्स्ट इज क्लास थर्ड, जो कि कहाँ पे होते हैं? तो इनहिबिट करते हैं पोटेशियम चैनल को। पोटेशियम चैनल को इनहिबिट करने वाली ड्रग कौन कौन सी है? अम्यूड्रोन, ड्रोनेड्रॉन, इब्यूटिलाइड, डोफेटिलाइड, ब्रेटालियम, सोटेलॉल, वर्नाकेलेंट। याद हो जाएंगी? चलो देखते हैं। तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या है कि ये प्रोलॉन्ग करते हैं रिपोलराइजेशन को, वाइडनिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल, एंड दे में प्रेसिपिटेट टॉसिक डिपॉइंटेड। चलो इनको याद करने के लिए एक ये डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम से आपको याद रहेंगे अगर आप याद करना चाहें तो। याद इससे नहीं होंगी, चलो आगे देखते हैं फिर कैसे। इसी डायग्राम को ही हम आगे यूज करते हैं। सबसे पहले बग बग बंद, एक कहानी जो याद, जो नॉर्मल हर घर की कहानी है वो याद, वो यही है कि बग बग बंद ना करने पर अम्मी ने दौड़ाकर बूट से दो दफे सूता बुरी तरह। नॉर्मल बच्चों की कहानी कि बग बग बंद करते नहीं है, उसके बाद जब होता है बग बग करते रहते, उसके बाद अम्मी दौड़ा के पीटती हैं। किससे पीटती हैं? बूट से। कितनी बार? 2 दफे और बुरी तरीके से। तो बग बग को हम अगर याद करें तो वक वक, हम नॉर्मल इससे कर लेते तो वक से क्या हो गया? वर्नाकेलेंट। के से आ गया पोटेशियम, लाइक ये पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर रही है, इनहिबिट कर रही है। अम्मी से क्या याद रखोगे? अम्मी से तुम याद रखोगे एम्यूडोरॉन। दौड़ा दौड़ा कर पीटा, दौड़ा दौड़ा से ड्रोनेड्रॉन। बूट, बूट से याद रखोगे इबुटिलाइड 2 दफे, डोफेटिलाइड, सूता, सोटेलॉल, और बुरी तरीके से तो ब्रिटेलियम। तो होपफुली अब कभी किसी की लाइक किसी बच्चे को आप घर में पीटते हुए देखो उसकी मम्मी से, तो आपको सीधा जो क्लास थर्ड हमारी एंटी एजिमिक ड्रग्स हैं वो याद आ जाएंगे सीधा। एम्यूडोरॉन, ड्रोनेड्रॉन, इबुटिलाइड, डोफेटिलाइड, सोटेलॉल, बेटोनिया। जस्ट एक सिंपल सी लाइन, अम्मी ने दौड़ाकर बूट से 2 दफे सूता बुरी तरीके से। सब बात करते हैं एम्यूडोरॉन की। एम्यूडोरॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा स्ट्रक्चर है, बट याद हो जाएगा। लाइक सबसे पहले जो हमें काम है हमारा कि हमें एक फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, तो हमने फंक्शनल ग्रुप देखा मेथनॉल। मेथनॉल पे 2 साइड है। एक साइड ये वाला स्ट्रक्चर पूरा है। इस स्ट्रक्चर का पूरा नाम की अगर बात करें तो क्या होगा?
यहाँ पे एक तो हमारा ये क्या होगा, डाइथाइल अमीनो और इथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। और ये किसमें प्रेजेंट है, तो 3,5 डाई आयोडो फिनाइल, 3,5 डाई आयोडोफिनाइल पे। और ये सेकंड नंबर 2 पे, मतलब अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हो गया। और यहाँ पे बेंजो फ्यूरान रिंग, एक बेंजीन है एक फ्यूरान रिंग है। और यहाँ पे बात करें तो 2 ब्यूटाइल, 1 2 3 4 4 5 6 7। तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे ये जुड़ा हुआ है, तो 3 पोजीशन पे वाईएल आ जाता है। और इसी तरह क्योंकि यहाँ पे वो जुड़ा हुआ है तो फिर 5 पे डायडो फिनाइल। एमिडोरन की बात करें तो इट इज नो प्रो एरिथमिक पोटेंशियल, ए पोटेंट पोटेशियम चैनल ब्लॉकर है एंड आल्सो हैज बीटा ब्लॉकर एंड पार्शियल इनिबिशन ऑफ कैल्शियम चैनल। तो ये क्या है कि आयोडीन कंटेनिंग है और हाईली लाइपोफिलिक है और लॉन्ग एक्टिंग एंटी एरिथमिक ड्रग है। स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दो आयोडीन इसके ऑलरेडी प्रेजेंट है और मल्टीपल एक्शन है इसके, लाइक ये क्लास फर्स्ट पे भी एक्ट की तरह भी एक्ट करती है, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड और क्लास फोर्थ की तरह एक्ट करती है। और इसके लेस चांसेस होते हैं टॉसिडे पॉइंटर्स के। तो इसकी आगे बात करें तो इट कैन कॉज हाइपोथायराइडिज्म एज इट इनहिबिट्स कन्वर्जन फ्रॉम T3 टू T4। इट कैन कॉज हाइपरथायराइडिज्म, बट ये क्या होता है, रेयरली होता है। और वो हाइपरथायराइडिज्म भी क्यों होता है, क्योंकि इसके पास आयोडीन है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पल्मोनरी फिब्रोसिस और हेपेटोटॉक्सिसिटी इसकी कॉमन एड्रेस है। नेक्स्ट इज ड्रोनेड्रॉन। ड्रोनेड्रॉन क्या है, नॉन आयोडीनेटेड कंटेनर है एमिडोरॉन का, लेस टॉक्सिक बट लेस इफेक्टिव। इट कैन बी यूज्ड इन प्रोफाइलैक्सिस ऑफ ऑल टाइप ऑफ एरिथमिया एक्सेप्ट टॉसिडोपेंटेन, लाइक टॉसिडोपेंटेन में एमिडोरॉन को नहीं देना है। नेक्स्ट इज बिटेलियम। बिटेलियम पे है सिंपल स्ट्रक्चर, इसके नाम से ये 2-3 चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। वो है कि एक तो बिटेलियम है तो ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, एंड सेकेंड चीज तो ये है कि ईएम अमोनियम, ये चीज से और ईट से हो गया इथाइल, इथेन। तो ये कॉमन है कि नाम से कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए, लाइक BR से हो गया कि ब्रोमो बेंजाइल ग्रुप इसमें लगा हुआ है और इसमें इथेन अमाइन ग्रुप है। ये कॉमन चीजें जो हमें समझ में आ गई। इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे अगर इस ग्रुप की बात करें तो ये डाई मिथाइल अमाइन इथेन, लाइक पहले तो एक तो एन के साथ क्या है, 2 ब्रोमो बेंजाइल ग्रुप है जो कि यहाँ पे 2 पर सेकेंड क्वेश्चन पे जुड़ा हुआ है एन के साथ, और एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। अब इसकी बात करें तो इट इज मेनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। इट इज मेनली यूज्ड इन द पैरेंटल फॉर्म। इट कैन बी यूज्ड कंसिडर्ड एज अ फार्माकोलॉजिकल डिफिब्रिलेटर, लाइक डिफिब्रिलेटर मतलब फिब्रिलेशन में हम इसको दे सकते हैं। इसकी बात करें, इट प्रोलॉन्ग्स, क्या प्रोलॉन्ग कर रहा है, रिफ्रैक्टरी पीरियड बट डज नॉट अफेक्ट द कंडक्शन टाइम। इट इज एंटी अरिथमिक प्रॉपर्टी, its antiarrhythmic properties are due to adrenergic neuronal blockage और ये postural hypotension कॉज कर सकता है। नेक्स्ट इज इबुटिलाइड। इबुटिलाइड क्या है, स्ट्रक्चर एनालॉग होता है सोटोलॉल का, नो बीटा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी होते हैं, मेनली यूज्ड इन आर्टर फ्लटर एंड फिब्रिलेशन। ड्रोफेटिलाइड की बात करें तो ड्रोफेटिलाइड क्या होता है, सेलेक्टिवली ब्लॉक्स पोटेशियम चैनल विदाउट अफेक्टिंग अदर चैनल। It can convert arter flutter to fibrillation, fibrillation to flutter to sinus rhythm in 30% of cases. Like कि किसी को फिब्रिलेशन का फ्लटर का केस है तो फ्लटर को फिब्रिलेशन में कर देते हैं, फ्लटर को कन्वर्ट करते हैं नॉर्मल साइनस रिदम में, और इस तरीके से काम करते हैं। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हाइपोकैलेमिया और ब्रेडिकार्डिक पेशेंट में, क्योंकि ये ब्रेडिकार्डिया ऑलरेडी कॉज कर रहे हैं। वर्नाक्यूलम।
ये मल्टी वर्नाकुलर क्या होता है, मल्टी आयन चैनल ब्लॉकर होते हैं, लेस प्रो अरिथमिक पोटेंशियल होता है। और इसकी जो हम यूज की बात करें तो इसका यूज होता है आर्टिफिशियल फिल्टर और फिब्रिलेशन। क्लास 4 जो होते हैं एंटी अरिथमिक होते हैं, ये होते हैं जो स्लो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करें। तो अगर कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं तो उसको याद करने का ये सबसे पहले याद करने का तरीका देखें तो दो ड्रग्स होते हैं, वेरापामिल और डिल्टियाजोल। तो इनको देख के हम क्या याद कर सकते हैं, वर्दी वाले, DER और DI, वर्दी। एक पुलिस, जब भी अब आप कभी आपका चालान कटे या जब भी रास्ते में आप पुलिस वालों को देखेंगे या जब भी कहीं पे भी आप किसी वर्दी वाले आर्मी पैन को देखेंगे तो आपको सीधा दो ड्रग याद आएंगी, क्लिक करेंगी, वो हो गए वेरापामिल और डिल्टियाजोल। वेरापामिल वेरापामिल क्या करते हैं, ये ब्लॉक्स एल टाइप कैल्शियम चैनल। एल टाइप कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा कि जो दे डिक्रीज द रेट ऑफ फेज 4 डिपोलराइजेशन इन एसए एंड एवी में। जो फेज 4 का डिपोलराइजेशन उसको ब्लॉक करते हैं। डिक्रीज डीपी ड्यू टू वेसोडाइलेटरी एक्शन एंड सप्रेस द ऑटोमेटिसिटी एंड री एंट्री। तो जो री एंट्री और ऑटोमेटिसिटी का जो जिससे टैकीकार्डिया की कंडीशन होती थी उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो इस वजह से क्योंकि ये पीएस री एंट्री ब्लॉक करे तो उसको हम जो पैराक्सिसोमल वेंटिकुलर टैकीकार्डिया की कंडीशन होती है उसमें हम दे सकते हैं। और हम इनका यूज उसमें भी कर सकते हैं जो आर्टिफ फ्लटर और आर्टिफ फिब्रिलेशन की कंडीशन को उनको कंट्रोल करने के लिए भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज डिल्टियाजन। तो डिल्टियाजन क्या है, सेम एक्शन है जो जैसा वेरापामिल का है। इट इज अल्टरनेटिव टू वेरापामिल फॉर टर्मिनेशन एज वेल एज प्रोफिलैक्सिस ऑफ पीएसवीटी और फॉर रैपिड कंट्रोल ऑफ वेंटिकुलर रेट इन आर्टिफ फिब्रिलेशन एंड आर्टिफ फ्लटर आईवी डिल्टियाजन इज प्रिफर्ड। अगर किसी को जल्दी वो करना है तो फिर आईवी डिल्टियाजन हम देते हैं। तो अब बात करते हैं कुछ एंटी अरिथमिक्स की। एंटी अरिथमिक्स किसी स्पेशल टाइप की जो अरिथमिया होते हैं उनमें कौन कौन सी ड्रग्स हम देते हैं। तो सबसे पहले अगर पीएसवीटी की बात करें, पैराक्सिसोमल वेंटिकुलर टैकीकार्डिया की, तो उसमें सबसे पहले जो ड्रग होती है वो एटोनिसिन देते हैं और वेरापामिल, डिल्टियाजन या एस्मोलॉल देते हैं। तो एडोनोसिन क्या होती है, एडोनोसिन एक अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग एंडोजिनस प्यूरिन सिग्नल मॉलिक्यूल होता है और ये टर्मिनेट करता है एपिसोड ऑफ पीएसवीटी जो कि एवी नोड से अराइव हो रहे हैं। ये काम कैसे करता है, इट एक्टिवेट एसिटाइलकोलिन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल एंड एक्टिवेट्स इनवर्ट रेक्टिफायर पोटेशियम करंट एंड कॉजेस मेम्ब्रेन हाइपरपोलराइजेशन। लाइक जो मेम्ब्रेन का जो, क्योंकि पीएसवीटी की केस है तो मतलब मेम्ब्रेन जल्दी डिपोलराइज हो रही है तो उसको इतना हाइपरपोलराइजेशन कर देते हैं ताकि वो उतना फ्रीक्वेंटली डिपोलराइज ना हो। तो ये काम कैसे करते हैं, इट एक्ट्स ऑन A1 टाइप ऑफ जीपीसीआर ऑन एसए नोड। तो एसए नोड पे जो हमारे A1 टाइप ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर्स होते हैं तो काम करते हैं, तो उससे ब्रेडिकार्डिया को कॉज करते हैं। और एंड ऑन एवी नोड, तो एवी नोड पे क्या करते हैं, ईआरपी प्रोलॉन्गेशन करते हैं और कंडक्शन को स्लो कर देते हैं। तो एडिनोसिन क्या करते हैं, इनडायरेक्टली रिड्यूस कैल्शियम करंट इन एवी नोड। नेक्स्ट इज एवी ब्लॉक। एवी ब्लॉक में जो ड्रग्स देते हैं वो होती है एट्रोपिन और सिम्पैथोमाइमेटिक्स। क्योंकि एवी ब्लॉक में जो मतलब जो आर्टियो वेंट्रिकुलर जो ब्लॉक हो रहा है, जंक्शन ब्लॉक हो रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है तो उसको हमें खोलने की जरूरत है। तो इसलिए सिम्पैथोमाइमेटिक्स लाइक कि इंटरवल सिम्पैथोमाइमेटिक्स ड्रग दे रहे हैं तो दैट मीन्स सिम्पैथेटिक सिस्टम को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हो रहा है कि हमें इम्पल्स टैकीकार्डिया की कंडीशन चाहिए उस टाइम पे कि इम्पल्स जल्दी जल्दी आए, तो इसलिए हम एट्रोपिन और सिम्पैथोमाइमेटिक्स देते हैं। अब बात करें सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया को ट्रीट करने के लिए ओनली कौन कौन सी ड्रग हैं। तो सबसे पहले अगर एंड सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया लाइक वेंट्रिकल के ऊपर वाले आर्टरियल एरिथमिया, तो उसमें कौन कौन सी ड्रग है, एडेनोसिन, वेरापामिल, डिल्टियाजन, ड्रोनाड्रोन और डिजॉक्सिन। सुप्रावेंट्रिकुलर एरिथमिया और वेंट्रिकुलर एरिथमिया दोनों टाइप के एरिथमिया, तो उसमें कौन कौन सी ड्रग जाएगी, एमिड्रॉन और बीटा ब्लॉकर में प्रोपेनोलॉल, सोटेलॉल और एस्मोलॉल, प्रोकेनामाइड, डिसोप्रामाइड, क्विनिडीन, फ्लेकेनाइड और प्रोपोफिनोल। तो ये सारी ड्रग इसमें दी जाएंगी। और वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में कौन कौन सी ड्रग दी जाएंगी, वो होगी लिडोकेन और मैक्लिडिन। ये दोनों कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, 1B। अब बात करते हैं लास्ट
अरिदमिया किस किस टाइप का अरिदमिया हो तो उसमें किस टाइप की हम ड्रग्स देते हैं। तो सबसे पहले अगर अरिदमिया है जिसमें आर्टियल एक्स्ट्रा सिस्टोल हो रही है, तो इसमें का हमारा क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव है कि हम उसको या तो सप्रेस करें या तो हमें जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे रिलीफ मिले। तो इसमें ड्रग्स तो हम कोई वैसे देते नहीं है, और अगर बाई चांस सिम्टोमेटिक है तो उस केस में हम उसको प्रोपेनोलॉल देके सप्रेस कर सकते हैं। पीएसबीटी की केस में क्या है कि हमारा जो प्राइम कंसर्न है कि हम उसको एलिमिनेट करें और उसका रीअकरेंस दोबारा ना आए, तो उसके लिए हम एडिनोसिन देते हैं। एडिनोसिन हाइपरपोलाइज कर देता है, तो इस वजह से लाइक जो हमारी होते इमीडिएटली वो शॉर्ट एक्टिंग अल्फा शॉर्ट एक्टिंग है, तो इमीडिएटली क्योंकि ये पैरालिसिस पीएससीटी भी इमीडिएट का केस होता है कि इमीडिएटली हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, तो उसको सप्रेस करने के लिए एडिनोसिन, डिल्टाजेन, वेरापामिल ये हम दे सकते हैं। आर्टियल फिब्रिलेशन के केस में तो इसमें क्या होगा, नॉर्मल साइनस हमारा जो क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि जो नॉर्मल साइनस रिदम है। फिब्रिलेशन में क्या हो रहा है कि बहुत तेज हार्ट बीट बढ़ रही है, तो हमें नॉर्मल साइनस रिदम चाहिए और वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल होना चाहिए। इसमें जो ड्रग्स होंगी वो एम्यूडोरॉन। आर्टियल फ्लटर, इसका भी सेम हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वो जो नॉर्मल साइनस रिदम उसमें आए और वेंट्रिकुलर रेट कंट्रोल हो जाए। इसमें कौन कौन से होंगे? प्रोपाफिनॉन, प्रोपेनोलॉल, वेरापामिल और डिल्टाजेन। डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम, डब्ल्यूपीडब्ल्यू वर्ल्ड पार्किंसन वाइज सिंड्रोम डेडली सिंड्रोम होता है, हमें चाहिए कि हमें इसे टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट करने में कौन कौन से आ गई? प्रोपाफिनॉन और प्रोकेनामाइड। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में की बात करें या वेंट्रिकुलर अरिथमिया, ब्रेडिकार्डिया, वेंट्रिकुलर एक्स्ट्रा सिस्टोल और टैकीकार्डिया, इन सब केसेस में क्या होगा कि जो हमारा मेन क्लिनिकल ऑब्जेक्टिव होता है कि रिवर्सल टू नॉर्मल रेट और एवोल्यूशन टू प्रिवेंट सीरियस अरिथमिया, कि जो हमारा नॉर्मल रेट है उस पे आ जाए। तो इस केस के लिए लाइक ब्रेडिकार्डिया हो रहा है या लाइक जो भी हो रहा है कि हार्ट बीट स्लो हो रही है, तो उसके लिए हमें चाहिए कि सिम्पटोमाइमेटिक ड्रग देते हैं, तो इसलिए आईवी एट्रोफिन। सेम वही क्रोनिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया को के लिए हमारा कौन सा होगा कि हमें उसको एवोल्यूशन को सप्रेस करना है, तो टैकीकार्डिया में प्रोपेनोलॉल, एमिड्रॉन ये दो ड्रग हमें लाइक देते हैं जो उसको हमें एक्ट करे, उसको टैकीकार्डिया को सप्रेस करे। तो ये थी हमारी जो हमने इसमें जो भी हमारी एंटी एरिथमिक ड्रग्स थी उनके बारे में देखा। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो, और थैंक्स फॉर योर पेशेंस अगर आप यहाँ तक हैं। तो आगे हम इससे और भी कई सारी चीज़ें लाते रहेंगे। थैंक यू।